दोस्तों, एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर विधानसभा के विधायक अख्तर उल इमान साहब के विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास को लेकर विपक्ष कर रहे हैं लोगों को गुमराह। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। अमोर विधानसभा में इस वक्त चर्चा का माहौल है कि अख्तर उल इमान साहब एमआईएम से जीते 2020 विधानसभा चुनाव जीतकर यहां पर विधायक बने, लेकिन इनके विधानसभा क्षेत्र में जो चौमुखी विकास हो रहा है अब चर्चा का विषय बन चुका है। यानी अख्तर उल इमान साहब ने जो काम किया है वहां पर लगातार लोग बोल रहे हैं कि अख्तर उल इमान साहब से पहले वहां पर कांग्रेस के विधायक थे और 30 साल तक वहां पर कांग्रेस के विधायक जलील मस्तान रहे, लेकिन उन्होंने इस तरह से विकास नहीं किया। अख्तर उल इमान साहब ने सबसे पहले विकास किया कि महेश घाट में उन्होंने बड़ा पुल निर्माण करा दिया। उसके बाद खारी पुल अधूरा था और उसको पूरा कर दिया। अब रसोली पुल का भी निर्माण हो रहा है, उधर महानंदा नदी में भी पुल निर्माण हो रहा है। यानी आप देखेंगे सीमांचल में कोई भी विधायक इस तरह से चौमुखी विकास नहीं कर पाए हैं। और लगातार अख्तर उल इमान साहब बाढ़ कटान को लेकर बिहार के पटना असेंबली में आवाज उठाता रहा और इस वक्त विपक्ष के नेता अख्तर उल इमान साहब के प्रयास से कामों को लेकर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं कि ये हमने किया, जबकि खुद अख्तर उल इमान साहब वहां के विधायक हैं। और लगातार आप देखते होंगे अख्तर उल इमान साहब बिहार के असेंबली में जब बोलते हैं तो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोग उसे सुनते हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि अख्तर उल इमान साहब के कामों को लेकर अब लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। पहले तो कह रहे थे कि एमआईएम के विधायक इकलौते बचे हैं, अब ये क्या कर लेंगे। तो ऐसा है कि अख्तर उल इमान साहब ने जो कर दिया है, अब कहीं न कहीं कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज इन विधानसभा के लोगों में एक चर्चा का माहौल है। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि महेश घाट में पुल का निर्माण होगा, खारी अधूरा पुल का निर्माण होगा, महानंदा नदी में पुल निर्माण होगा। अब खारी रसोली जो भी मुद्दा था बराबर इस पुल का निर्माण होना है। और अख्तर उल इमान साहब ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। उन्होंने अपने कामों को लोगों ने बताया है कि बहुत खुशी की बात है कि अब रसोली खारी अधूरा पुल का भी निर्माण होगा, महानंदा नदी में भी जो है पुल निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, इधर महेश घाट में पुल निर्माण हो चुका है। आपको बताते चलें कि कहीं न कहीं अख्तर उल इमान साहब चौमुखी विकास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई काम कर चुके हैं और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपको इनके कामों को हम गिनाएंगे और पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि अख्तर उल इमान साहब ने अपने कार्यकाल में क्या किया है। इस वक्त उनके कामों को लेकर एक चर्चा का माहौल है, तो विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। अब विधायक अख्तर उल इमान साहब है, दूसरे क्षेत्र के जो नेता हैं, दूसरे क्षेत्र के जो विधायक हैं, वो अगर कहेंगे कि हमने प्रयास किया है तो ये कहीं न कहीं अवाम, ये कहीं न कहीं लोग जो है मानने को तैयार नहीं होंगे। इस वक्त लोग सोशल मीडिया में सारे रिपोर्ट को देखते हैं कि पटना के विधानसभा में कौन क्या बोल रहा है, सड़क से सदन तक कौन लड़ा है और कितना इसमें जद्दोजहद अख्तर उल इमान साहब कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि सीमांचल में सैलाब है और अख्तर उल इमान साहब जो है खुद जो है सैलाब ज्यादा इलाका में वो घूमते नजर आ रहे हैं। अमोर विधानसभा में लगातार बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और उनको जो है खाने पीने का सामान के साथ साथ वहां पर हर चीज का उसे मुहैया करवा रहे हैं। प्रशासन से मिलकर जो वहां पर नदी कटाव को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। लगातार इन्हीं कामों को देखते हुए अब लोग जो है कहीं न कहीं विपक्ष में एक तरह का बौखलाहट है और लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। दोस्तों, लगातार आप